आज हम बात करेंगे भाषा और लिपि के कुछ पहलुओं के बारे में। हम इस बोर्ड पर देखें, जो कुछ लिखा हुआ है वह देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा होता है कि देवनागरी में जो कुछ भी लिखा होता है लोग उसको हिंदी ही समझ लेते हैं। यह ठीक समझ नहीं है। उदाहरण के लिए आप इधर के वाक्यों को देखें। यह सब कुछ देवनागरी लिपि में है। अब एक एक उदाहरण मैं देता हूँ। राम घर जाता है, यह किस भाषा में है? हिंदी में। दूसरा वाक्य है रामः गृहं गच्छति, यह किस भाषा में है? यह संस्कृत में। यानी यह हिंदी में नहीं है। देवनागरी लिपि में तो है लेकिन यह हिंदी में है। किस भाषा में है? संस्कृत में। इसी तरह से तीसरा वाक्य देखिए, राम गोज टू हाउस, यह वाक्य अंग्रेजी भाषा का है यद्यपि इसकी लिपि देवनागरी है। माँ दिलिय में रहंदो आहिया, यह सिंधी का वाक्य है। यह सिंधी भाषा का है जिसका अर्थ है मैं दिल्ली में रहता हूँ, हिंदी में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह भी देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है लेकिन है सिंधी भाषा का वाक्य। अब पांचवें उदाहरण देखें। हूँ काय समझ्यो नहीं, सू फरी एक बार कहें सो, यह गुजराती का वाक्य है जिसका अर्थ है मैं कुछ समझा नहीं, क्या फिर से एक बार कहेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ जो 5 वाक्य हैं सबकी लिपि तो देवनागरी है लेकिन पांचों की भाषा अलग अलग है। एक हिंदी का वाक्य है, एक संस्कृत का वाक्य है, एक अंग्रेजी का वाक्य है, एक सिंधी का वाक्य है, एक गुजराती का वाक्य है। इस तरह से एक लिपि में अनेक भाषाएं तो लिखी जा सकती हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी एक ही भाषा हो गई। इसलिए लिपि के आधार पर भाषा का निर्णय करना कोई समझदारी की बात नहीं है, एकदम गलत समझ है। ठीक है, अब आपको मैं बतलाता हूँ कि कश्मीरी जो है, उर्दू है, फारसी है, सिंधी है, ये चारों 4 भाषाएं हैं लेकिन सभी की लिपि अरबी फारसी लिपि है। इसमें ही ये चारों भाषाएं लिखी जाती हैं। इसी तरह से इधर हम देखें, हिंदी, राजस्थानी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, डोगरी, कोंकणी, ये सारी भाषाएं जो हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं लेकिन ये सब भाषाएं अलग अलग हैं। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक लिपि होने के बावजूद भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। जब तक हम बोलते नहीं, पढ़ते नहीं, केवल देख करके निर्णय लेते हैं तो ऐसा एक नज़र में लगता है कि सारी भाषाएं एक हैं, लेकिन जब हम उसको बोलते हैं तब पता चलता है कि अरे ये तो एक भाषाएं नहीं हैं, लिखे भले ही एक तरह की लिपि में हो। आजकल आप देखिए तो फेसबुक पर हिंदी भाषा में लिखने वाले लोग 2 लिपियों का उपयोग कर रहे हैं, एक तो देवनागरी लिपि का और दूसरे लोग रोमन लिपि का जिसमें कि अंग्रेजी लिखी जाती है, जिसको अंग्रेजी लिपि भी लोग कहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हिंदी के लिए ही 2 लिपियों का उपयोग हो रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जाए तो हमने देखा है कि वहाँ भी हिंदी अलग अलग लिपियों में लिखी जाती रही है। खास करके जो है दक्षिणी हिंदी जो कहलाती थी उसकी लिपि अरबी फारसी हुआ करती थी। तो इस तरह से किसी भाषा के लिए भी लिपि एक निश्चित सी है, यह जरूरी नहीं है, समय समय से बदलती भी रहती है। वह कई बार राजनीतिक निर्णय होता है, कई बार उस पर धार्मिक प्रभाव होता है, कई बार अन्य तरह की चीज़ें उसको तय करती हैं। अब देखिए, एक भाषा है सिंधी। सिंधी बहुत कम लोगों की भाषा है लेकिन इसकी 2 लिपियां हैं, एक तो अरबी फारसी लिपि है और दूसरा देवनागरी लिपि में भी ये लिखी जाती है। और सबसे मज़े की बात यह है कि देवनागरी लिपि पढ़ी जाती है बाएं से दाएं की ओर, जबकि
अरबी फारसी लिपि पढ़ी कैसी जाती है? दाहिने से बाएं की ओर। तो एक ही भाषा को पढ़ने के लिए दो लिपियों का उपयोग हो रहा है, लिखने के लिए दो लिपियों का उपयोग हो रहा है। कई बार अभी जिन भाषाओं के को ठीक से लिपि नहीं मिली है तो कई कई लिपियों में लिखी जा रही है। इसका मतलब यह है कि लिपि और भाषा एक नहीं है। भाषा जो है वो बोलने का रूप है, उससे मतलब जो निकलता है वो भाषा का मूल चरित्र है। और लिखना जो है उसको एक प्रतीक चिन्ह मिलता है। भाषा जो है वह वो रूप है जिसके जरिए एक आदमी अपनी बात को दूसरे आदमी पर प्रकट करता है। लिपि जो है उसको लिख करके एक स्थायित्व देती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लिपि और भाषा दोनों दो चीज़ें हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गलत समझ की वजह से हम गलत निर्णय पर पहुंचते हैं, गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पढ़े लिखे होकर भी एक जो है बुद्धू की तरह बात करते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार प्रकट कीजिए ताकि हम और इसमें सुधार कर सकें।